वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि आपकी सेजिटेरियस आई थिंक मुझे करना था या सेजिटेरियस धनु राशि आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 17 से 24 ऑफ जून के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो सैजिटेरियस आपके पास्ट में क्या चल रहा था, लेट्स सी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में क्या चल रहा है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में। 17 से 24 ऑफ जून के लिए आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। द मून, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सैजिटेरियस के लिए 17 से 24 के लिए। स्ट्रेंथ, यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स और हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है सैजिटेरियस के लिए 17 से 24 के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सैजिटेरियस आपके लिए 17 से 24 के लिए। डेविल एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा सैजिटेरियस के लिए। ओके, सो पास्ट में आप बहुत एक चिलिंग वाइब में दिख रहे हो सैजिटेरियस, एक्सप्लोर कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, बहुत पैशनेट दिख रहे हो किसी सिचुएशन, किसी पर्सन को लेके। या तो आपकी लाइफ में कोई हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट है, पैशनेट है, अट्रैक्टेड है, बट ऑन एंड ऑफ है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट में आप बहुत टू अनस्टेबल एनर्जी में दिख रहे हो। एक मोमेंट आप कुछ सोच रहे हो, सेकेंड मोमेंट आप कुछ और सोचने लग जा रहे हो, और कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड अनस्टेबल एनर्जी दिख रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग। लंबे समय से एक डर, इनसिक्योरिटी, फियर है आपके अंदर फ्यूचर को लेके। ठीक है, किसी सिचुएशन में सबसे बड़ी चैलेंज में है कि आप अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, पेशेंस रखना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपका। 2 वॉन्ड्स यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस में हम इसको क्लैरिफाई करेंगे। हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ आप बहुत टायर्ड हो रहे हो चीज़ों से। आपको लग रहा है कि आप अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हो, बट फिर भी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं एंड यू फील लाइक कि अब आप कंप्लीटली टायर्ड हो चुके हो, आपके बस का नहीं है और एफर्ट करना ओवरऑल एनर्जी में। लेकिन आप कुछ चीज़ों को लेके अभी भी हाईली ऑब्सेस्ड हो, इवन दो कि आप कॉन्टीन्यूसली नेगेटिव टॉक्सिक काइंड ऑफ चीज़ों से डील कर रहे हो। ठीक है, बट फिर भी आप ऑब्सेस्ड हो उन्हीं चीज़ों को लेके या उसी पर्सन को लेके। ठीक है, फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप उन मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जो आपने किसी पर्सन के साथ बिताई हैं, स्पेंड करी हैं, ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल मेमोरीज़। ठीक है, या फिर आप अपने पास्ट का कोई अच्छा समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अच्छे समय के बारे में। सो सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो रही है पास्ट में, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, बट बहुत ऑन एंड ऑफ है ये पर्सन और ये सिचुएशन। प्रेजेंट में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है सैजिटेरियस के लिए। कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, अनस्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है आप किसी से गाइडेंस भी ले रहे हो। द मून यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए। या आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फियर में दिख रहे हो, अननोन फियर दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आया है सबसे बड़ी चैलेंज में सैजिटेरियस के लिए।
या आपको लग रहा है कि आप किसी तरह का सोल्यूशन निकाल लोगे, बट आपको ऐसा लगने लग गया है कि पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा किसी सिचुएशन में। या फिर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सो हो सकता है आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो और आप डिसाइड ना कर पा रहे हो, ठीक है। आप किसी तरह का डिसीजन लेना चाहते हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि जब तक आप पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते तब तक आपको किसी भी तरह का लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है सैजिटेरियस। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? सबसे बड़ी हिडन फैक्टर में आपके लिए, या क्योंकि आप लगातार अपसेट और डिसअपॉइंटेड हो रहे हो किसी सिचुएशन में, इमोशनल बहुत अपसेट दिख रहे हो। इस वजह से आप कहीं ना कहीं बर्डनड होते जा रहे हो, आप ओवर प्रेशराइज होते जा रहे हो एंड यू फील लाइक कि अब आपसे नहीं हो पाएगा और एफर्ट। डेविल यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस के लिए? या आप बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन जहाँ पे आप टॉक्सिक चीज़ें फेस कर रहे हो। अनहेल्दी हो सकती है चीज़ें, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो बहुत टॉक्सिक है, नेगेटिव है, इनकी अनहेल्दी हैबिट्स हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? इवन दो कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आपने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग टाइम स्पेंड किया साथ में, बट आप डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो। सो आप किसी टॉरस और कैप्रिकॉन से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, और तो और किसी पाइसिस से डील कर रहे हो आप, ठीक है, प्रोमिनेंटली। या सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो